नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित किरात। दोस्तों, बिहार में 6000 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जल्दी ही जारी होने वाली है। और अगर आपका सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का तो भैया ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए होने वाली है। जी हां, 6000 पदों पर लगभग मान के चलिए वैकेंसी आएगी, क्योंकि 2020 में जो वैकेंसी आई थी वो 4500 प्लस पदों पर आई थी और 2020 के बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो भैया 6000 प्लस पदों पर जो है आपका तैयार करने वाले। और दूसरी सबसे बड़ी बात, सेट यहां पर कंडक्ट करवाया जाएगा। जी हां, सेट जो है अब यहां पर अनिवार्य कर दिया जाएगा, या इसे स्लेट भी कह सकते हैं, सेट भी कह सकते हैं, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे हमारे एमपी में एमपी सेट होता है, वहां पर आपका क्या इंट्रोड्यूस किया जाएगा, स्लेट इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है, क्या आप की तैयारी होगी, कब तक ये नोटिफिकेशन आएगा, पूरा मैं आपको बता देता हूं। इसी के साथ साथ दोस्तों, ऐसे ही और अपडेट्स के लिए और लेक्चर्स के लिए आप ऑल एग्जाम प्लेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अपडेट मिस कर जाएंगे, कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती से रिलेटेड, एमपी सेट से रिलेटेड और अदर सेट एग्जाम, यूजीसी नेट एग्जाम से रिलेटेड। तो भैया ज्वाइन अगर करना चाहें तो आप ज्वाइन करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं ऑल एग्जाम प्लेस को। साथ में दोस्तों, कोई भी आपको डाउट लगता है वैकेंसी रिगार्डिंग, वो आप मुझे पर्सनल सोशल मीडिया हैंडल है मेरे, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों, यहां पर आपके सबसे पहले न्यूज देखेंगे तो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति से पहले क्या होगा, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी स्लेट यहां पर आपका क्या है, करवाया जाएगा। जी हां, स्लेट जो है आपका करवाया जाएगा, ये कहा जा रहा है। और स्लेट जाहिर सी बात है, जिनका यूजीसी नेट है उनको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, है ना। जिनका पीएचडी है उनको भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी, लेकिन जिनका कुछ भी नहीं है तो उनके लिए स्लेट निकालना एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी हो जाएगी। स्लेट कह लो, सेट कह लो, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। एमपी के स्टूडेंट, यूपी के स्टूडेंट, बिहार के स्टूडेंट, है ना, सभी के लिए अगर आपको एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो भाई सेट या नेट या आपका पीएचडी होना जरूरी है। तो भाई पहला आपका चरण यही है कि आपका इनमें से कुछ भी एक हो जाए। एक भी नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए बिहार सरकार जो है स्लेट जो है कंडक्ट करवाने पे जोर दे रही है। जैसे कि आप पढ़ेंगे पूरा का पूरा कि बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति से पहले स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा के पास करने वाले अभ्यर्थी आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। राज्य सरकार ने उच्च गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से व्यवस्था लागू की गई और इसका ड्राफ्ट जो है बिहार लोक भवन में जारी कर दिया गया। लोक भवन से जारी ड्राफ्ट के अनुसार जो आपका यूजीसी नेट है उसी के तर्ज पर, जी हां, उसी के तर्ज पर आपका स्लेट जो है आपकी की जाएगी। साथ में आपको कहा गया है कि कुछ मामलों में छूट रहेगी, जैसे जिनका यूजीसी नेट है वो एलिजिबल रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जिनका पीएचडी है वो एलिजिबल रहेंगे, और जिनका सेट हो जाता है यानी स्लेट हो जाता है वो भी आपके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। तो ये आपका दे रखा है कंडीशन। इसके अलावा आप देखेंगे और भी न्यूज है यहाँ पर कि भाई रिटर्न जो होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का वो 160 अंकों का होगा, 40 का इंटरव्यू होगा। ये ऐसी भी चल रही है। तो अभी तो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम पैटर्न को लेकर उतनी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन स्लेट को लेके क्लैरिटी हो चुकी है। जी हाँ, बिहार स्लेट, जी हाँ, बिहार स्लेट कह लो या बिहार सेट कह लो, है ना, बिहार सेट कह लो, इसका एग्जाम पैटर्न क्लियर है, क्योंकि ये यूजीसी नेट के जैसा ही होता है। दो पेपर आपको देखने को मिलेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, कॉमन होता है ना, सभी ब्रांचेस के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन रहेगा। इसमें आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का टोटल पेपर 1 होगा। दूसरा होगा आपका सब्जेक्ट वाला पेपर, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 300 मार्क्स का क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा पेपर 1 प्लस पेपर 2। 300 के हिसाब से ही आपका क्या है, सिलेक्शन तय किया जाएगा, मतलब एलिजिबिलिटी आपकी तय की जाएगी कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। क्या कितने लोगों को चयनित किया जाता है, तो टॉप 6% जो यूजीसी नेट में चलता है ना, टॉप 6% लोगों को क्या है
क्वालिफाई किया जाता है स्लेट में आपका, या सेट एग्जाम पे या नेट एग्जाम में। तो भाई जो टॉप 6% में आएंगे वही आपका ये एलिजिबल हो जाएंगे किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर्म भरने के लिए। तो भाई आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो सबसे पहला सपना क्या है, एपी बनने के लिए आपका पहला चरण होगा या तो आप स्लेट क्वालिफाई कर लें या तो आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लें, और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो सीएसआर नेट क्वालिफाई कर लें। अगर ये आपने कर लिया तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म जो है भर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। 6000 पद बहुत होते हैं, क्योंकि एमपी में अभी तक इतने पद एक साथ नहीं आए, वहां एक साथ 6000 पदों पर वैकेंसी आ सकती है। तो जो एमपी के स्टूडेंट हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, क्योंकि एमपी में तो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर है ही, और वहां पर भी आप क्या कर पाएंगे, अपने हिसाब से एग्जाम दे पाएंगे। अगर आप मध्य प्रदेश छोड़ने को तैयार हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए तैयार हैं तो बिल्कुल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में आपको देखने को मिलेगी, है ना। यूआर कैटेगरी में बाहर वाले जो है यूपी के स्टूडेंट, बिहार आपके एमपी के स्टूडेंट, है ना, राजस्थान के स्टूडेंट सब अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि भाई बाहर वाला व्यक्ति अप्लाई नहीं कर सकता, यूआर कैटेगरी में आप अप्लाई कर पाएंगे, है ना। तो कैसे है एपी के लिए जो आएगी वैकेंसी, तो उसमें भाई आपका अनिवार्य होना चाहिए नेट, सेट या फिर आपका पीएचडी, है ना, और 55% आपका होना चाहिए मिनिमम, और कैटेगरी के लिए जनरली आपका 50% होता है ना। कैटेगरी वालों के लिए 50%, जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 50%, बाकी के लिए 55% का क्राइटेरिया होता है। तो ये आपका है, तो आप क्या कर पाएंगे, एपी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और मान के चलिए आप फ्रेशर हैं, अभी आपने एमपी सेट दिया है, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो जून वाला तब तक मेरे हिसाब से एग्जाम हो जाएगा, है ना। यूजीसी नेट जून वाला टारगेट कर सकते हैं तब तक आप, और जून वाला निकाल लेंगे तो ऑल ओवर इंडिया पर क्या है, आप राज कर सकते हैं। जहां भी वैकेंसी आपकी निकल रही है वहां भी आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर ये मिस होता है तो भाई बिहार सेट जो है अब आने वाला है, इसको टारगेट करके क्या है, तैयारी कर सकते हैं। एमपी के स्टूडेंट जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ही बनना है, सपना है, तो भैया बिहार सेट पर फोकस कर सकते हैं आप, और वहां पर आप क्या कर पाएंगे, बिहार सेट देके बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो बिल्कुल टारगेट कर लीजिए, समय कम है, ज्यादा समय नहीं है, तो दोस्तों तैयारी में जुट जाइए। जी हाँ, सभी सेट एग्जाम के लिए नया बैच आपका चालू होने वाला है, पेपर 1 का, सभी सेट एग्जाम्स के लिए, सभी सेट एग्जाम्स के लिए फिर से कह रहा हूं, आप एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बैच रहने वाला है, आप जम्मू कश्मीर सेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बैच होने वाला है, छत्तीसगढ़ सेट के लिए यही बैच होने वाला है। ऑल बैच आपका मिल रहा है, मंडे से आपका शुरू हो रहा है, शाम 7 बजे लाइव रहने वाला है ना। फीस आपकी है इसकी 999 प्लस जीएसटी। इसमें आपको बायलैंग्वेज क्लासेस मिलेंगी, हिंदी प्लस इंग्लिश में, आप लाइव रिकॉर्डेड दोनों देख सकते हैं, नोट्स पीडीएफ शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे, 5000 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज इसमें मिल जाएगी, प्रहार बैच इसमें आपको क्या मिल जाएगा, कंप्लीट आपका बैच रहने वाला है, वैलिडिटी 12 महीने के लिए रहने वाली है, 12 महीने तक वैलिड रहेगा। तो भैया जो टारगेट कर रहे हैं अपना बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर को या फिर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर को या छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर को, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है ये। तो बिल्कुल ये बैच आप ज्वाइन कीजिए और पेपर 1 में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों अगर केवल आपको रिकॉर्डेड बैच चाहिए तो रिकॉर्डेड बैच भी हमारे पास अवेलेबल है ना, जिसमें 10 के 10 यूनिट आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, केवल 599 प्लस जीएसटी में ये आपको बैच जो है मिल जाएगा रिकॉर्डेड वाला। इसी के साथ पेपर 2 भी आपका स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। पेपर 2 में आपको हिंदी मिल जाएगा, पेपर 2 में आपको हिंदी मिल जाएगा, सोशियोलॉजी मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस मिल जाएगा और आपका जियोग्राफी मिल जाएगा। ये चारों पेपर मिल जाएंगे, जिसकी फीस आपकी कितनी है, आपकी फीस है 2000 प्लस जीएसटी। जी हाँ, 2000 प्लस जीएसटी में आपको पूरा बैच मिल जाएगा 1 ईयर वैलिडिटी के साथ में। इसमें भी आपको रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस कुछ रहने वाली हैं, साथ में टेस्ट सीरीज जो है इसमें रहने वाली है। तो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दोस्तों आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको यहीं पर अपडेट मिलेगी। साथ में क्लासेस जो है आप देख पाते हैं, एमपी सेट की मैं आपके लिए रेगुलर करता हूं, तो एमपी सेट के लिए आप यूजीसी नेट के लिए और अभी बिहार सेट आएगा तो उसके लिए भी क्लासेस आप रेगुलर यूट्यूब पे भी देख पाएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए।
मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्द ही। अगर आप रेडी हैं सेट एग्जाम के लिए तो लिखें रेडी फॉर सेट कमेंट में, ताकि मुझे पता चले कि कितने सीरियस हैं स्टूडेंट्स सेट एग्जाम को लेके। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।